नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। बहराइच में सैयद सालार मसूद की दरगाह पर लगने वाले मेले के लिए अभी तक टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई है और ये माना जा रहा है कि संभल की तरह ही यहां भी हर साल लगने वाला मेला इस बार भी नहीं लग सकेगा। लेकिन हैरत की बात है कि बहराइच में विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद को लोग एक संत की तरह पूजते हैं, जबकि उसके विजय रथ को रोकने वाले राजा सुहेल देव के नाम पर मेला नहीं लगता। देखिए खास पेशकश, गाजी, आक्रांता या संत। संभल में सैयद सालार मसूद जंग के दरगाह पर लगने वाला नेजा मेले पर रोक लगाने के बाद अब बहराइच में भी सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर मुसीबत के बादल छाए हुए हैं। अभी तक उसका टेंडर नहीं निकाला जा सका है, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ भी प्रशासन मेला नहीं लगाना चाहता। देश में प्रदेश में आजकल जिन नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उन नामों में सबसे ज़्यादा सैयद सालार गाजी, औरंगजेब जैसे तमाम लोगों के नामों का जिक्र हो रहा है। संभल में बीते दिनों इस नाम का जिक्र सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में सियासतदान भी इन नामों का जिक्र करके अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाह रहे हैं। ऐसे में मैं मौजूद हूँ बहराइच के दरगाह सैयद सालार सैयद गाजी पर। यहाँ पर आने वाले लोगों में बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग यहाँ पर इस मेले में शिरकत करते हैं। फिलहाल मई में लगने वाले इस मेले पर फिलहाल अभी संकट के बादल छाए हुए हैं। अब प्रशासन आने वाले दिनों में इस मेले को लेकर के अनुमति देता है या नहीं, इसे लेकर के भी तमाम तरीके की बातें हैं। सैयद सालार मसूद गाजी के मज़ार पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, जिसमें कुछ लोग शुक्राना अदा करने के लिए आते हैं तो कुछ गंभीर रोगों से निजात पाने के लिए आते हैं, जिन्हें वो अपना मसीहा मानते हैं। जिस गाजी को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा है, मैं बहराइच में उसकी दरगाह पर मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रमुख दरगाह है जहाँ पर लोग यहाँ पर उसकी मज़ार पर आते हैं। हालांकि तमाम जगहों पर अलग अलग जगहों पर उसकी मज़ारें हैं। संभल में भी इसे लेकर के उर्स लगता है, अलग अलग जगहों पर इस तरीके के मेलों का आयोजन होता है। एक तरफ जहां उसे आक्रांता कहा गया, जहां वो आक्रांता रहा, देश में तमाम ऐसी जो प्रमुख चीज़ें रहीं उसमें आक्रांता के रूप में हमेशा से गाजी जाना जाता है। लेकिन बहराइच में आज भी ऐसी दरगाह है जहां पर लोग उसे अपना तमाम तरीके से तमाम दिक्कतों से दूर करने वाला एक मसीहा के तौर पर मानते हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर अपनी बीमारियों से, जब उनको ठीक होना होता है, बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए इस दरगाह पर आते हैं। एक तरफ आक्रांता के तौर पर लोगों के बीच में जाना जाता है जो गाजी, तो वही गाजी दरगाह में मसीहा बनकर भी नज़र आ रहा है। गाजी के मज़ार के ठीक पीछे एक कुंड है जिसे कोड़ी खाना के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने वाले मानते हैं कि इसके पानी में स्नान करने से कोढ़, दांत, खुजली जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। सालार गाजी की इस वक्त हम लोग मज़ार पर मौजूद हैं और मज़ार के ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये कोढ़ी खाना है, जहाँ पर जिसके पानी से बताया जाता है कि तमाम तरीके की बीमारियों से लोगों को निजात मिलती है और इन्हीं मान्यताओं की वजह से ही लोग यहाँ पर आते हैं। लोग इस पानी से नहाते भी हैं, जिससे उनकी तमाम बीमारियों दूर होने की बात कही जाती है। इसी को लेकर के तमाम हिंदू संगठन हैं, उनका कहना है कि ये सूर्य कुंड भी है और इसको लेकर के ASI की जांच समेत तमाम चीज़ों की बात भी हिंदू संगठनों की तरफ से कही जा रही है। उन सबका कहना है कि ये सूर्य कुंड है और उनके ही प्रताप से इस जल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है जिसकी वजह से लोग ठीक होते हैं। लेकिन ये सालार गाजी की जो मज़ार है उसके ठीक पीछे इसे कोड़ी खाना कहा जाता है, जहाँ पर लोग आते हैं और इस पानी से नहाने के बाद, इस जल से अपने आप को पूरी तरीके से नहाने के बाद उनका कहना है कि उनकी जो तमाम तरह की बीमारियां हैं वो इससे दूर होती हैं, खत्म होता है। अच्छा, बीमारियां ठीक होती हैं? बीमारियां ठीक होती हैं।
दांत खात खुजली है वो भी खत्म हो जाता है। सारी बीमारी सब ठीक हो जाती है यहाँ से। सारी बीमारियाँ ठीक हाँ, सारी बीमारी ठीक होती है यहाँ चौखट से। सारी बीमारी सरकार के यहाँ सब पूरा ठीक हो जाती है आदमी के। जी, काफ़ी लंबे समय से ऐसी बीमारी। बहुत दिन से, ज़माने से। इस जल के बारे में बताइए थोड़ा। जल एक दवाई है, इसमें हर किस्म का मरीज़ जो है शिफा पाए है। वो कहीं का भी कैसा भी मर्ज़ है वो ठीक हो जाता है। लोगों का इस कुंड पर इतना विश्वास है कि वो मानते हैं यह बीमारी के कारण मौत के मुंह में जा रहा रोगी भी ठीक हो जाता है और भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। क्या नाम है? निर्मला निर्मला जी, कहाँ से हैं आप? सरास्ती। क्या है यहाँ की मान्यता? इस जल की क्या मान्यता? यह बहुत मानता है। करामत है इनकी सरकार की। जो खटिया पर लाग हो के जिंदगी न हो, जिंदगी यहाँ से पाई जाता है। यहाँ से शिफा हाँ, होके लोग एकदम जाए है। मर जाए वाला आदमी रहा वो जी गवा है। हम लोग तो चाहते कि ना टूटे तो अच्छी बात रहा। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि कैंसर जैसे रोग से भी लोग ठीक हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मीरा। मीरा जी, आपको क्या दिक्कत हुई आपके घर में? हमारे घर में सब कैंसर टीबी बना के हम मारत रहे, कोई फायदा ना होता रहा है। सब गोला बन जाता है, सब खत्म हो गए। और जब वो कबूल कितने लोग आपके घर में ऐसे हुए? बहुत जने हैं, सास ससुर सब कुल पूरा परिवार खत्म होगा। 4-5 लोग। हाँ, कितने जने, 3 लड़कियां और 2 सास, जेठ, देवर सब विधवा हो गई। और हिये कबूलिन है, तब हिये से सब फायदा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के ऐसे ऐसे दावे हैं कि इस के पानी से, इस कौड़े खाने के पानी से लोगों को आराम हुआ है। लेकिन हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि ये कोढ़ी खाना नहीं बल्कि बालार्क सूर्य कुंड है और सूर्य की उपासना रोग मुक्ति के लिए की जाती है। ऐसे सूर्य कुंड भारत में 3 स्थानों पर ही हैं। तो वो जो कोढ़ी खाना जो लोग बताते हैं, अभी मैं भी गया था वहाँ पर, वो कोढ़ी खाना है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई उसके पानी से लोग जो अस्वस्थ होते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। आपका दावा है कि वो सूर्य कुंड। हाँ, और यहाँ पे सूर्य कुंड जो हमारा है वो 9 ग्रहों में से प्रथम हमारा स्थान है, जहाँ पे विशाल सूर्य मंदिर था। हमारे पूरे भारत में 3 सूर्य मंदिर हैं, जिनमें से उड़ीसा में कोणार्क, काशी में लोलार्क और बहराइच में बालार्क। तो वो बालार्क सूर्य कुंड है जहाँ पे ऋषि बालार्क रह कर के तपस्या करते थे। और हमारा पूरा अवध प्रांत, पूरा पूर्वांचल की जनमानस आकर के यहाँ वो कुंड था विशाल, जहाँ ज्येष्ठ मास के प्रथम रविवार में वो कुंड उफाल लेता था और लोग आकर के, लोगों की आस्था थी, उसमें स्नान करते थे। स्नान के माध्यम से लोगों को दिव्यता प्राप्त होती थी। कई लोग असाध्य रोग जो होते थे वो भी ठीक होते थे। अभी तक मेले के लिए दुकानों के टेंडर नहीं निकाले जा चुके हैं। जाहिर है कि मेला नहीं होगा। जो रोजमर्रा की दुकानें लगती हैं वही फिलहाल लग रही हैं। सैयद सलार गाजी मसूद पे हम लोग मौजूद हैं, उनकी दरगाह पे मौजूद हैं। यहाँ पर लगने वाले मेले को लेकर के संकट है, संकट के बादल छाए हुए हैं। मई में काफ़ी बड़ा मेला लगता है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि लोग अभी भी यहाँ पर आए हुए हैं और सामान्य तौर पर जो दुकानें लगती हैं मेले को लेकर के, प्राथमिक तौर पे जो तैयारियां हैं थोड़ी बहुत यहाँ पर सामान्य दुकानदारों की नज़र आ रही हैं, वो सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो प्रक्रिया है, टेंडर की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक निरस्त किया गया है। क्या नाम है दादा आपका? इस्लाम अली। मेले को लेकर के संकट के बादल छाए हुए हैं। जो प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया, वो अभी फ़िलहाल पूरी नहीं हो पाई है। मई में काफ़ी बड़ा मेला यहाँ लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो लोग चाहते भैया मेला लगे, अच्छी बात है, परंपरा चली जावे थी। बहुत साल से मेला लग रहा है। अरे हम जनते नहीं कब से मेला लगत है, बताओ। कम से कम 65 साल की उम्र है हमारी। 65 साल से ज़्यादा उम्र हमारी है। यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं हम साथरपारा गांव के रहने वाले हुए हैं। और इसके अलावा मतलब क्योंकि यहाँ को लेकर के क्या परंपरा है कि मतलब यहाँ आते हैं तो लोग क्या होते हैं? भाई यहाँ आते हैं तो मुराद मिलती है। हम लोग के दौड़ के आते तो हम लोग को मुराद मिलती है। बहुत ज़माने बाद हमारे हाथ में गोला तक गया रहा, हमने आना शुरू कर दिया। डॉक्टर बताए कि चले जाओ सीतापुर, आँखें खुलाओ अपन। हम वहाँ नहीं गए, हम यहाँ आने लगे, यहाँ हमारी आँखें सही हो गई। महाराजा सुहेल देव को लेकर के भी कुछ कहा जाता है, तो उसको लेकर इसके बारे में नहीं मालूम है।